ट्रैकर में एक नई अपडेट आई है जो एफआरएस के माध्यम से टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आईसीडीएस निर्देशालय का भी पत्र जारी हो चुकी है कि फरवरी मंथ में जो भी लाभार्थी को टीएचआर वितरण किया जाएगा उनको एफआरएस के माध्यम से करें और ये अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से आप लोग को पूर्णतः लागू हो जाएगी। लेकिन अभी से आप लोग इसमें कार्य करें ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। हमारे वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर यदि लाभार्थी का आधार है तो क्या उनके माता पिता के आधार से ही केवाईसी करेंगे? नहीं, जिन लाभार्थी का आधार कार्ड बना हुआ उन्हीं के लाभार्थी के आधार से ई केवाईसी करेंगे। उनको सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा ई केवाईसी और उनको जब भी कोई राशन लेने के लिए आते हैं तो उनको माता पिता कोई भी लाभार्थी का आधार से यदि आप सत्यापन कर दिए हैं तो किसी को भी टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि आप लाभार्थी का उनके माता पिता से ई केवाईसी कर रहे हैं तो उनके माता पिता को ही आकर टीएचआर ले जानी होगी आंगनवाड़ी केंद्र से। तो सबसे पहली बात है कि एफआरएस के माध्यम से हम टीएचआर कैसे करें, तो आपको ये प्रोसेस हम बताने का प्रयास करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जब आप पोषण ट्रैकर ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको लाभार्थी पर जाना है और जिस लाभार्थी को टीएचआर करना है, मान लिया जाए कि हमें अनुरोध को करना है तो अनुरोध के टीएचआर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब टीएचआर पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक आपको आएगा प्रोसेस, एक स्किप आएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो जैसे ही हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगी। तो यहाँ पे आएगा फेस कैप्चर बेनिफिशियरी गार्जियन, पेरेंट एंड गार्जियन, ई केवाईसी बेनिफिशियरी पेरेंट एंड गार्जियन। यानी यहाँ पे आप मैसेज के माध्यम से यानी ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे फेस कैप्चर करके आप ई केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, हमको जिनसे करना है उन पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस है। प्रोसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह के कुछ टर्म और कंडीशन को पढ़ने के लिए आएगा। तो आप इसको पढ़ लें या नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे आपको चेहरा कैसे खींचना है, उनको फोटो, उसके गाइडलाइन बताया जा रहा है। तो आधा चेहरा पर आपको लाइट आना चाहिए, आधा पर नहीं, पूरी तरह से इस तरह से आना चाहिए। आधा चेहरा काली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रोसेस का बटन है, इस प्रोसेस के बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसेस के बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो केवाईसी करना चाह रहे हैं इनमें किनका आधार से आप सत्यापन करना चाहते हैं। इनकी माता का आधार कार्ड है, इनके पिता का आधार कार्ड है, इनके गार्जियन का आधार कार्ड है। तो जिनका आधार कार्ड आप के हाथ में है, आप उनके केवाईसी करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे जो भी लाभार्थी हैं उनके माता के आधार से हम केवाईसी कर रहे हैं तो इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। इन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ प्रोसेस का बटन करेंगे। जैसे हम प्रोसेस का बटन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको पहुंच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको क्या करनी है, अलाउ और डन का एक बटन आएगी। तो आपको सिर्फ अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपको आगे प्रोसेस के लिए लेके चली जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो खींचने के लिए आएगा। फोटो खींचने का प्रोसेस बताया जा रहा है कि यदि आपका इस तरह से ग्रीन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, उन लाभार्थी को क्या कहना, आई ब्लिंक करने के लिए आँख को बंद और खोलने के लिए कहना है। उसके बाद फेस लाइट पे, फेस को लाइट के तरफ ले जाना है और जहाँ पे फेस क्लियर दिखाई देता है वहां से आप फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको सक्सेसफुल ग्रीन कलर से चारों पट्टी आ जाएगी तो समझ जाइए कि आपका फेस कैप्चर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा।
जो कि आप देख सकते हैं आई ब्लिंक करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही आते हैं इस तरह से लिखेगा कि बेनिफिशियरी पेरेंट गार्जियन फोटो सेव सक्सेसफुल, यानी उनका फोटो जो आप कैप्चर किए हैं, यानी फोटो जो उनका खींच लिए हैं, उनका फोटो सक्सेसफुल सेव हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करनी है, प्रोसेस टू ई केवाईसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे की स्टेप के लिए आपको प्रोवाइड करेगी। आगे के स्टेप के लिए बताया जाएगा कि आप इनमें आधार नंबर जो डाले हैं उस आधार नंबर यहाँ पे आपको दिखाएगा और उनका रिलेशन दिखाएगा कि जो बच्चा का आधार से रिलेशन है, उनकी माता है या उनकी पिता है, उनका गार्जियन है, जो आपको इससे आप पहले ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन था। तो हमने माता सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे माता आया। इनको आप वेरीफाई करते हुए कंफर्म एंड प्रोसेस करेंगे कि जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो सही चीज है। उसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म एंड प्रोसेस करने के बाद आपकी एक नेक्स्ट स्टेप और आएगी, फोटो कैप्चर सक्सेसफुल प्लीज सेव। सेव के लिए आप बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्चर अगेन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कैप्चर अगेन का मतलब होता है आप फिर से फोटो खींच सकते हैं। तो कैप्चर अगेन नहीं करना, सेव करना है। इस पे क्लिक करना, सेव पे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको सामने इस तरह से लिखेगा कि बेनिफिशियरी पेरेंट गार्जियन फोटो सेव सक्सेसफुल। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस टू केवाईसी के लिए करना है। यहाँ पे आपको यहाँ करना है प्रोसेस टू केवाईसी। प्रोसेस टू केवाईसी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगी जो कि आपके सामने है। यहाँ पे आपको एक आधार पे उनकी ओटीपी जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड उनके आधार से मोबाइल लिंक है उसी आधार नंबर पर मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। उनका मोबाइल चाहे घर पे रहे, चाहे घर से बाहर रहे, चाहे घर से दिल्ली भी रहे, चाहे बम्बे भी रहे, तो ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा। आपको वहां से ही मंगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 अंक का ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उनका आधार यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। क्या करना है, जो आपके सामने एक कैप्चा दिख रही है, इस कैप्चा को यहाँ पे जिस तरह से यहाँ कैप्चा दिख रहा है उसी तरह से यहाँ फिल करना है। यदि छोटी अल्फाबेटिकल ABCD कैपिटल में होगा तो कैपिटल में फिल करना होगा, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपको आगे स्टेप पे ले जाएगी और अगला स्टेप में आपको बताया जाएगा कि ई केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिटेड, दिस स्टेटस विल बी अपडेट ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल विथ 24 आवर। इनका प्रोफाइल में जो अपडेट होकर आपके सामने दिखेगी मोबाइल में, वो 24 घंटे के बाद दिखेगी। ऐसा नहीं कि आप अभी ई केवाईसी की हैं, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपकी मोबाइल में ई केवाईसी कंप्लीट दिखेगी। नहीं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 24 घंटे के बाद ही दिखेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने और हदियाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइडलाइन की जा रही है। तो आगे जो स्टेप है, जब इस बच्चा को आप केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप इस बच्चा को THR देना चाहते हैं। तो THR कितने दिन के लिए देना चाहते हैं, 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन। तो आप यहाँ पे 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। सीधे 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद पैकेट में एक सिलेक्ट करेंगे, एक पैकेट। उसके बाद आपको क्या कर देना है, प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस पे जैसे आप करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा कि THR डिस्ट्रीब्यूट सक्सेसफुल सबमिटेड, गो टू बैक। यानी आपको गो टू बैक करेंगे तो फिर इस लाभार्थी की लिस्ट पे आपको लेके चला आएगा और जो नेक्स्ट लाभार्थी है उसको आपको THR यहाँ से फिर ई केवाईसी करते हुए आपको देना है। तो ये हम आपको बताएं प्रोसेस टू प्रोसेस के माध्यम से, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है। लेकिन जब आप इस काम को इजीली तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और पोषण ट्रैकर 22.9 में स्मूथली काम भी कर रही है। ई केवाईसी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये जानकारी आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है और आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आगे अपने सेविका के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, तो हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। वहाँ से आप जुड़कर हमसे चैट के माध्यम से या जो भी प्रोवाइड या PP किट होता है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से खुद से आप रीड कर सकते हैं।